पीरियड मिस हो गए आपके तो निश्चित तौर पे आप प्रेग्नेंट हो गई। क्या आपको भी बहुत सी महिलाएं ऐसा कहती हैं कि आप जब भी किसी से ये शेयर करती हैं कि मेरे पीरियड स्किप हो गए हैं तो हर कोई मान लेता है कि आप तो अब प्रेगनेंसी आपको ठहर चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। हर कोई इसी सिम्टम से समझता है ना, इसी निशानी से हम निश्चित कर लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। कि आपके साथ भी ऐसा होता है? लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी कि पीरियड्स के 10-15 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। कौन से वो संकेत हैं जो आपको बॉडी देता है, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, किस तरह का संकेत बॉडी आपको पीरियड मिस होने से पहले ही बता देता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। वो सारे के सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, गर्मियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं, गर्मियों में आने वाले सीजनल फ्रूट बहुत एंजॉय करके खा रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ खा रहे हैं, नीलम कृष्णा चैनल के साथ बने हुए हैं। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आइडिया लगता है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियो बनाऊं, किस तरह की क्या क्वेरीज हैं आपकी, ये सारी इंफॉर्मेशन कमेंट के थ्रू मिल जाती है। तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इस बात पर कि हमें कैसे पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, हमें ये जानकारी कैसे पता चलती है। वैसे तो एक बहुत ही नेचुरल है, हमारे पुराने जमाने से हम ये सब सुनते चले आ रहे हैं अपनी दादी नानी से। अगर आपकी महीने की डेट, जैसा कि वो कहती हैं, हमारी महीने की डेट अगर नहीं आई तो निश्चित तौर पे हम गर्भवती हो गए। ऐसा ही है ना, जैसा कि हम बोलते हैं कि अरे आज तो मेरे महीने की डेट ही नहीं आई, आज तो मैं पीरियड की डेट मेरी स्किप हो गई, पीरियड नहीं आए मुझे, तो हम मान लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए। लेकिन प्रेगनेंसी की जो प्रक्रिया है, अगर आपने मेरे पीछे के जो वीडियोस देखे हैं, आप जान चुके होंगे कि अगर कोई अंडा और स्पर्म जब मीट कर जाते हैं तो आपको शायद मेरी वीडियोस से पता चल गया होगा कि ये प्रक्रिया आपकी जो आने वाली पीरियड्स की डेट है अगले महीने की, उससे 15 दिन पहले आपकी प्रेगनेंसी, आप फर्टिलाइजेशन, आपका ओव्यूलेशन के बाद आप फर्टिलाइजेशन, आपका जायगोट बनके, आपका एम्ब्रियो बनके ट्रांसप्लांट होना स्टार्ट हो जाता है। वो सारी प्रक्रिया आपकी अगली पीरियड की डेट के 15 दिन पहले ही हो जाती है। लेकिन आपको कैसे ये बात पता चल जाएगी, कैसे आप ये मानेंगे जब तक आपका अगले महीने का पीरियड नहीं आया है? मतलब आपको ये बात 4 हफ्ते पहले कैसे पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं? तो बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो शरीर आपको देता है। मैं हमेशा कहती हूं अपने वीडियो में, आपकी सबसे अच्छी किताब आपका शरीर आप खुद हैं। अगर आप अपने आप को बहुत सहजता से समझें, बहुत ध्यान से खुद को समझें, अपने शरीर के संकेतों को समझें, तो आप जान पाएंगे कि शरीर आपको बहुत कुछ सिग्नल देता है, बहुत कुछ संकेत देता है, जिससे कि आप वो जानकारी अगर समझ जाए ना, शरीर की भाषा को समझ जाए, शरीर आपको क्या बताना चाह रहा है, आपका दिमाग आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगर शांति ये सब आप अगर सुन लें, समझ लें, तो बहुत कुछ बीमारियों से, बहुत कुछ आने वाली दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे। लेकिन ये सब कहने मात्र से नहीं होता, ये सब होता है लाइफस्टाइल चेंज करने से। ये सब होता है जब हमें मेडिटेशन की आदत होती है। ये सब तब होता है जब हम अपनी लाइफस्टाइल में हम अपने आप पर, स्वयं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब होता है। और ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इस पेंडेमिक जो गया है उसने हम सबको ये बताया है कि स्वयं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सभी कामों से बढ़कर हमें स्वयं का ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक और बात बताऊं, जब आप अपने स्वयं का ध्यान रखेंगे ना, तो आप सारे अपने काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट के साथ कर पाएंगे।
अगर आपने एक स्वयं पे ध्यान दिया, आपको कैसे पता चल जाएगी कि आप प्रेग्नेंट हो गए पीरियड की डेट से पहले? देखिए, शरीर में एक पहला लक्षण ये आता है कि शरीर में, हमारे बॉडी में एब्नॉर्मल वाले एरिया में बहुत ऐंठन होती है, बहुत मरोड़ उठती है। ये मरोड़ जो है पीठ के रास्ते से होते हुए एब्नॉर्मल एरिया में आती है। अगर ये मरोड़, क्योंकि ये आपके ऐंठन, ये आपका थोड़ा सा मरोड़ आना बिल्कुल पीरियड के जैसा ही होगा, जैसे मानिए कि पीरियड की डेट आने वाली है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, उसमें और प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो क्या अंतर, कैसे अंतर करेंगे? जब अगर आप पीरियड्स आने वाली डेट है आपकी और आपके मरोड़ सी उठ रही है तो वो धीरे धीरे पीरियड के साथ कम हो जाएगा। लेकिन यही अनकंफर्टेबल होना, यही आपके बैक साइड से पेन होना, मरोड़ होना, अजीब सा एक खिंचाव होना अगर लगातार बना रहता है, तब मान के चलिए कि आपका शरीर ओव्यूलेट कर रहा है, आपके शरीर में फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये संकेत दे देता है शरीर ऐंठन करके, मरोड़ करके। आप समझ जाइएगा, आपको ये सब चीजें समझ में एकदम से नहीं आएंगी जब तक आप कॉन्शियस होकर इन सब चीजों को सुनेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा काम होकर अपने शरीर की सुनना जरूरी है। आपको ये सिम्टम्स लगातार बने रहते हैं, आपके बैक साइड से पेन होता हुआ आगे की तरफ अगर खिंचाव सा हो महसूस होता है और ये प्रक्रिया बनी रहती है, तब मान के चलिए कि आपके शरीर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये एक तरीका है पीरियड की डेट स्किप होने से पहले पता लगाने का कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अगर आपके शरीर में थकावट रह रही है, अगर आप बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं, अगर आप बहुत 8 घंटों की नींद लेने के बाद भी आपको लगातार नींद जैसी फीलिंग आ रही है, सोने का मन कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा कम लग रही है अपने शरीर में, लेकिन ये सिम्टम्स आपके पीरियड से पहले भी होते हैं। लेकिन आप पीरियड के सिम्टम से और प्रेगनेंसी के सिम्टम से में अंतर सिर्फ ऐसे ही कर पाएंगी कि अगर आपका पीरियड आ गया तो ये सारे के सारे थकावट, नींद बहुत ज़्यादा आना, लिथार्जी फील होना, हमेशा सोते रहने की फीलिंग आना, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद भी थकावट महसूस होना, तो मान के चलिएगा कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ये सारे काम बॉडी कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर रहा है। आपकी शरीर जो आयरन है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, ये सारा भ्रूण को, एम्ब्रियो को बनने के लिए, बेबी को डेवलप करने के लिए चाहिए आपको। इसलिए शरीर आपको थका के रखता है, जिससे इन सारी चीज़ों का आप इंटेक करें, आयरन का भरपूर इंटेक करें, कैल्शियम का भरपूर इंटेक करें, खूब अच्छी मात्रा में डाइट लें, तो आप बहुत हद तक महसूस करेंगी कि आपको थकावट कम महसूस हो रही है, क्योंकि बॉडी को इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि एक नई बॉडी जनरेट हो रही है, एक नई बॉडी बन रही है, तो इस वजह से ये थकावट महसूस होती है। आप इस चीज़ से घबराएं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर मान के चलिए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। इसलिए आप उस वक्त घबराएं ना, आप पॉजिटिव रहें और सोचें कि ये एक पॉजिटिव संकेत है जो कि शरीर आपको दे रहा है। तीसरा, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो रहा है, ऐसा देखिए पीरियड से पहले भी होता है, ऐसा पीरियड्स के पहले भी होता है। जैसे ही हम पीरियड्स होने वाले होते हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद धीरे धीरे पीरियड्स खत्म होने के बाद ये टेम्परेचर, मतलब पीरियड जैसे हमें स्टार्ट हो जाते हैं, ये जैसे ही हमारा टेम्परेचर सामान्य जैसा पहले था वैसे हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तब आपका ये टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में भ्रूण को बड़ा करने के लिए, एम्ब्रियो को बड़ा करने के लिए एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसको पोषण देने के लिए एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिसको आप बहुत खूबी जानते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारे टेम्परेचर को बढ़ाए रखता है। अगर ओव्यूलेशन के बाद हमारा टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो मान के चलिए कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रक्रियाएं चल रही हैं, बहुत रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो बेबी को हमारे बड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारा शरीर
सपोर्ट कर रहा है उस नई बॉडी को बनाने में। हमारा शरीर एक सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है उस बेबी को बनाने में, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा। और ये टेम्परेचर लगातार हाई बना रहता है तो मान के चलिए निश्चित तौर पे आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। चौथा, अगर आपके गले में खराश, अगर आपके ब्रेस्ट में भारीपन, आपके ब्रेस्ट का थोड़ा स्वेलिंग होना, आपके जो निप्पल का एरिया है थोड़ा डार्क हो जाना उसका, अगर आपको ये चीज़ महसूस होती है तो निश्चित ही मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो गई, जो कि बहुत खुशी की बात है। जब इस तरह की सिम्टम्स आपको, निशानियां आपको दिखती हैं, उस वक्त आप घबराएं नहीं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो पॉजिटिव रहिए, प्लीज पॉजिटिव रहिए। और मान के चलिए ये पीरियड से पहले अगर संकेत आ रहे हैं, मतलब ये आपके प्रेग्नेंट होने की निशानी है। आपके ब्रेस्ट में खिंचाव क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके ब्रेस्ट, क्योंकि बेबी बन रहा है और बॉडी बहुत अच्छे से जानती है कि इनिशियल स्टेज पे बॉडी को मिल्क प्रोवाइड कराने के लिए ऐसा फील करवा रही है बॉडी, उसमें मिल्क का, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, इसलिए बॉडी ऐसा कर रही है। तो प्लीज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल से ज्यादा जब सिक्रेट होते हैं, नॉर्मल से ज्यादा उनका स्राव होता है, तब हमारी बॉडी में हमें एक अचानक से ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमें उबकाई आ रही है, हमें उल्टी हो रही है। और पुराने जमाने की महिलाएं बहुत अच्छे से समझ जाती थी कि ये महिला प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि उससे वॉमिटिंग हो गई है। अगर हमें उल्टी आती है तो हमारे पुराने लोग इस बात से बहुत अच्छे से सहमत हो जाते थे, बहुत पॉजिटिव हो जाते थे कि इस महिला को प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, इसको गर्भधारण हो गया है। ये संकेत पहले की महिलाएं बखूबी अच्छे से जानती थी, जब कोई ज्यादा मशीन का चलन नहीं था, जब कोई किट विट का चलन नहीं था, तब ये संकेत हुआ करते थे। और उस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी कोई फीलिंग नहीं रखता था और बड़ी सामान्य तरीके से ये सारी चीजें हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में जब इतनी मशीनें हैं, जब इतनी जांच पड़ताल करने की किटें बना, इतना यूजर फ्रेंडली है सब कुछ, फिर भी कॉम्प्लिकेशन रेट हाई है। पहले के कंपैरिजन फिर भी कॉम्प्लिकेशंस को हम डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस कम नहीं कर पाई हैं, क्योंकि हमें बात बात पे स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हमें बात बात पे डिप्रेस्ड जैसी फीलिंग आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अगला है, अगर आपको फूड क्रेविंग होती है, जी हाँ, अगर आपको मूड स्विंग होते हैं, फूड क्रेविंग होती है, तब मान के चलिए ये सब पीरियड से पहले के लक्षण हैं। अगर आपको खूब कुछ चटपटा, खट्टा, बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट होने की प्रक्रिया में चल रही हैं, क्योंकि आपके अंदर जो गर्भ धारण हुआ ये उसकी क्रेविंग है, ये उसको चाहिए। अगर आपको खट्टा खाने का मन है, मतलब आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को टेस्ट बड आ गया है, इन्हें टेस्ट को खाने का मन कर रहा है आपको, इसलिए निश्चित और पॉजिटिव रहिए खूब, ये प्रेगनेंसी का ही लक्षण है, बहुत खुशी की बात है। अगला, मूड स्विंग अगर आपका हो रहा है, आप बहुत ज्यादा बात बात पे इमोशनल, बात बात पे आपको गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, बहुत ज्यादा आपको डिप्रेस्ड जैसी फीलिंग आ जा रही है, एंजाइटी हो जा रही है, छोटी छोटी बात में रोना आ जा रहा है, इमोशनल वीक हो रही हैं आप, मान के चलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इतनी सी नॉलेज अगर आपको मिल जाएगी ना, आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी। और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। हर वीडियो में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के ये वाली बात क्यों कहती हूं, क्योंकि जरूरी सच में है। उम्मीद करती हूँ ये सारे मैंने जो लक्षण बताए हैं, अगर आपकी पीरियड की डेट से पहले अगर आपको भी ये सब हो रहे हैं तो मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए, खुशियां मनाना शुरू कर दीजिए, सकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके घर में एक बहुत खुशी का माहौल, एंजल आने वाला है। इन सारे के सारे लक्षणों से आप अच्छे से पता लगा सकती हैं
कि आप पीरियड से पहले 15-16 दिन पहले ही अगर आपके ये सब लक्षण हो रहे हैं, आप बहुत खुश हो जाइए। आप बहुत खुशी का माहौल रखिए अपने घर में। ये बहुत बेहद खुशी की बात है कि कोई क्वेरी आई है इस वीडियो के दौरान, कोई क्वेश्चन आपके मन में आया है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर करूंगी जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच।